अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। चलें जी आज की स्टोरी की तरफ चलते हैं। जोया और आयत दो बहनें थीं। इनके पास 6 कैंडल्स थीं। वो अपने रूम में आती हैं और इन कैंडल्स को टेबल पर रखती हैं। उन्होंने कैंडल्स जलाना शुरू की। सब कैंडल्स जलाने के बाद जोया ने अपनी सब कैंडल्स को एक नाम दिया। कैंडल्स का नाम ईमानदारी, मेहरबानी और इज़्ज़त है। आयत ने भी अपनी हर कैंडल को एक नाम दिया। इसकी कैंडल्स का नाम मोहब्बत, ईमान और उम्मीद है। फिर दोनों लड़कियां कमरे से बाहर चली गईं। कमरे की हवा काफ़ी नरम थी। तमाम कैंडल्स एक दूसरे से सरगोशी करने लगीं। ईमानदारी कहती है, मुझे ज़िंदगी में कोई नहीं लाता, बेहतर है कि मैं अपना फ्लेम बंद कर दूं। मेहरबानी ने कहा, कोई भी ज़िंदगी में पाक दिल से मेहरबानी नहीं करता। कोई भी ज़िंदगी में ये कभी नहीं जानता कि एक मेहरबान शख्स कैसे बनना है। सब झूठ को पसंद करते हैं। इसके अल्फाज इसके फ्लेम को बुझा देते हैं। रिस्पेक्ट ने आहिस्ता से कहा, लोग मेरी रोशनी को अपने दिल में रखना नहीं चाहते। इनफैक्ट लोग ये नहीं जानते कि दूसरों के ख्यालात को रिस्पेक्ट कैसे देनी है। इसलिए बेहतर है कि मैं अपने फ्लेम को बंद कर दूं। मोहब्बत की कैंडल उदास अंदाज में कहती है, बहुत से लोग मुझे एक तरफ छोड़ देते हैं और अपनी ज़िंदगी में मेरी इम्पोर्टेंस को नहीं समझते। वो इन लोगों से भी मोहब्बत करना भूल जाते हैं जो इनके करीब होते हैं। मेरे फ्लेम में ज़्यादा ठहरने की ताकत नहीं है। अचानक जोया और आयत कमरे में आईं और उन्होंने देखा कैंडल्स के 4 फ्लेम्स नहीं चल रहे हैं। जोया रोते हुए कैंडल्स को कहती है, तुम्हारे फ्लेम क्यों नहीं चल रहे हैं? आयत ने कहा, ओ माय डियर, प्लीज़ मत रो। देखो, ईमान और उम्मीद की कैंडल्स अभी तक जल रही हैं। हम इनसे दोबारा सब कैंडल्स को रोशन कर सकते हैं। कैंडल्स को दोबारा रोशन करने के दौरान आयत जोया को नसीहत करती है, ओ माय डियर, सुनो, याद रखना, ज़िंदगी में सब मोरल वैल्यूज़ को पूरा करना ही ज़िंदगी की असल कामयाबी है। मेरी प्यारी, ये बहुत ज़रूरी है कि हम अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखें और अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हों। आप देखें कि हमारी ज़िंदगी में जो मोरल वैल्यूज़ होती हैं वो हमें सही और गलत की पहचान करवाती हैं। हम जिस दुनिया में रहते हैं आजकल, इस दुनिया में मोरल वैल्यूज़ जो है वो बहुत कम हो गई हैं। बहुत लिमिटेड लोग इनको फॉलो करते हैं। स्टोरी में भी हमें मोरल वैल्यूज़ की नेगेटिविटी को बताया गया है कि हम किस तरह उनको अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते। लेकिन आइए देखते हैं कि हम उनको किस तरह अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सकते हैं। एक ईमानदार शख्स को हमेशा सच्चा होना चाहिए। वो दूसरों के साथ सच बोले, लेकिन याद रखें कि वो अपनी सच्चाई से किसी की इंसल्ट ना करे। जिन लोगों को आपकी मदद की ज़रूरत है उनके साथ नरमी और सब्र से पेश आएं। ये मेहरबानी करने का एक गोल्डन रूल है। ये एक सादा सी बात है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी इज़्ज़त में इजाफा करे तो आपको अल्लाह की मखलूक की इज़्ज़त करनी चाहिए। मोहब्बत को हम बहुत सिंपल तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। जब आप किसी को समझते हैं और इसकी इमोशंस को वैल्यू करते हैं तो वो मोहब्बत है। कहते हैं, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। जिस तरह दुआ अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन करने का एक वे है, इसी तरह से अल्लाह पे पुख्ता यकीन रखना और अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखना भी हमारे ईमान का हिस्सा है। एक और बहुत खूबसूरत सी बात, ज़िंदगी में चाहे आप बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन जिन दोस्तों के साथ आपका मोहब्बत का और एहतराम का रिश्ता है वो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए और वो तभी कायम रह सकता है जब आपका इखलाक बहुत अच्छा है।